नमस्कार। आज का बजट ऐतिहासिक है। इसमें देश की नारी शक्ति का सशक्त प्रतिबिंब झलकता है। महिला वित्त मंत्री के रूप में निर्मला जी ने लगातार 9वीं बार देश का बजट प्रस्तुत करके नया रिकॉर्ड बनाया है। ये बजट अपार अवसरों का राजमार्ग है। ये बजट वर्तमान के सपनों को साकार करता है और भारत के उज्जवल भविष्य की नींव को सशक्त करता है। ये बजट 2047 के विकसित भारत की हमारी ऊंची उड़ान का मजबूत आधार है। साथियों, आज भारत जिस रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है, इस बजट से उसे नई ऊर्जा, नई गति मिलेगी। जो पाथ ब्रेकिंग रिफॉर्म्स किए गए हैं, वो एस्पिरेशन से भरे हुए भारत के साहसिक, टैलेंटेड युवाओं को उड़ने के लिए खुला आसमान देते हैं। ये बजट ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस और ह्यूमन सेंट्रिक अर्थरचना के विजन को साकार करता है। एक ऐसा यूनिक बजट है जिसमें फिस्कल डेफिसिट कम करने, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने पर फोकस है और इसके साथ ही बजट में हाई कैपेक्स और हाई ग्रोथ का भी समन्वय है। साथियों, ये बजट भारत की वैश्विक भूमिका को नए सिरे से सशक्त करता है। भारत के 140 करोड़ नागरिक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनकर ही संतुष्ट नहीं है। हम जल्द से जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं। ये करोड़ों देशवासियों का संकल्प है। दुनिया के एक ट्रस्टेड डेमोक्रेटिक पार्टनर और ट्रस्टेड क्वालिटी सप्लायर के रूप में भारत की भूमिका लगातार बढ़ रही है। हाल में जो बड़ी बड़ी ट्रेड डील्स भारत ने की है, मदर ऑफ ऑल डील्स, उसका मैक्सिमम बेनिफिट भारत के युवाओं को मिले, भारत के लघु और मध्यम उद्योग वालों को मिले। इस दिशा में बजट में बड़े बड़े कदम उठाए गए हैं। साथियों, इस बजट में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को नई रफ्तार के लिए महत्वाकांक्षी रोड मैप प्रस्तुत किया गया है। इस बजट में नई उभरती इंडस्ट्रीज यानी सनराइज सेक्टर्स को जिस मजबूती के साथ समर्थन दिया गया है, वह अभूतपूर्व है। बायोफार्मा शक्ति मिशन, सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, रेयर अर्थ कॉरिडोर का निर्माण, क्रिटिकल मिनरल्स पर बल, टेक्सटाइल सेक्टर में नई स्कीम, हाईटेक टूल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा, चैंपियन
एमएसएमईज तैयार करना, ये फ्यूचरिस्टिक है, देश की वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं का ध्यान रखती है। एमएसएमईज को, हमारे लघु और कुटीर उद्योगों को जो समर्थन इस बजट में मिला है, वह उन्हें लोकल से ग्लोबल बनने की नई ताकत देगा। साथियों, बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए कई बड़े कदम उठाए गए हैं। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, देश भर में वाटरवेज का विस्तार, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, टियर 2 और टियर 3 शहरों के विकास पर विशेष ध्यान और शहरों को मजबूत आर्थिक आधार देने के लिए म्युनिसिपल बॉन्ड्स को बढ़ावा, ये सारे कदम विकसित भारत की यात्रा की गति को और तेज करेंगे। साथियों, किसी भी देश की सबसे बड़ी पूंजी उसके नागरिक होते हैं। बीते वर्षों में हमारी सरकार ने देश के नागरिकों के सामर्थ्य को बढ़ाने पर अभूतपूर्व निवेश किया है। हमारा प्रयास स्किल, स्केल और सस्टेनेबिलिटी को निरंतर बल देने का रहा है। जैसा कि आज पार्लियामेंट में निर्मला जी ने कहा है, यह युवा शक्ति बजट है। उसमें युवा की सोच भी है, युवा के सपने भी हैं, युवा का संकल्प भी है और साथ साथ युवा की गति भी है। बजट में जो प्रावधान किए गए हैं, उससे अलग अलग सेक्टर्स में लीडर्स, इनोवेटर्स और क्रिएटर्स तैयार होंगे। मेडिकल हब्स के निर्माण से, एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स के माध्यम से, ऑरेंज इकोनॉमी यानी ऑडियो विजुअल गेमिंग को बढ़ावा देकर, पर्यटन को प्रोत्साहन देकर और खेलो इंडिया मिशन के माध्यम से युवाओं के लिए नए अवसरों के द्वार खुलेंगे। भारत को दुनिया का डेटा सेंटर हब बनाने के लिए टैक्स में बड़ी छूट की घोषणा भी की गई है। मैं भारत के युवाओं को विशेष तौर पर इस बजट की बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को बड़ा बूस्ट मिलेगा। मुझे बहुत खुशी है कि इस बजट में टूरिज्म और विशेषकर नॉर्थ ईस्ट में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भी ठोस कदम उठाए गए हैं। भारत के अलग अलग राज्यों को ताकतवर बनाकर संतुलित विकास की नींव भी इस बजट में मजबूत की गई है। साथियों, हमारे देश में 10 करोड़ से ज्यादा महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं और बड़ा सफल अभियान रहा है। महिलाओं द्वारा निर्मित, महिलाओं द्वारा संचालित सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का आधुनिक इकोसिस्टम बने, बजट में इसे प्राथमिकता दी गई है। कोशिश यही है कि हर घर लक्ष्मी जी पधारे। हर जिले में छात्राओं के लिए नए हॉस्टल बनाने का अभियान भी शिक्षा को सुलभ बनाएगा। साथियों, भारत की कृषि, डेयरी सेक्टर, फिशरीज, इन्हें हमारी सरकार ने हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। इस बजट में भी
नारियल, काजू, कोको और चंदन की पैदावार से जुड़े किसानों के लिए अनेक अहम कदम उठाए गए हैं। भारत विस्तार एआई इस टूल से किसानों को उनकी भाषा में जानकारी मिलने से उन्हें बहुत मदद मिलेगी। फिशरीज और पशुपालन में उद्यमिता, उसको बढ़ावा देने से गांव में ही रोजगार और स्वरोजगार के और ज्यादा अवसर बनेंगे। साथियों, ये बजट एम्बिशियस भी है और ये बजट देश की एस्पिरेशन को भी एड्रेस करता है। मैं एक बार फिर निर्मला जी और उनकी पूरी टीम को इस फ्यूचरिस्टिक बजट के लिए, संवेदनशील बजट के लिए, गांव, गरीब, किसान का कल्याण करने वाले बजट के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि युवा शक्ति का बजट है, महिलाओं के लिए बजट है। सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी ने यह बयान दिया है। अब से कुछ सेकंड पहले हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मौजूद हैं, हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता मौजूद हैं, हमारे साथ यहां पर हमारा जो बजट हेडक्वार्टर्स है वहां पर विवेक श्रीवास्तव, सतीश के सिंह मौजूद हैं, साथ ही हमारे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर मौजूद हैं। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। तो इस बजट को आप देखकर क्या कहती हैं? क्या आपको लगता है, जैसा ऑपोजिशन बार बार कह रहा है इस बजट पे सब कुछ खाली हाथ है, किसी को कुछ नहीं मिला, यो वन लाइनर? ये बजट भारत का बजट है, ये बजट फ्यूचरिस्टिक बजट है, ये बजट विकसित भारत की ओर अग्रसर करने वाला बजट है। हर चीज ऐसी नहीं होती है कि जनता को मिले, टैक्स ऑप्स मिले, रेवड़ी मिले, वही बजट कहलाता है। भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा पर निर्धारित और आधारित ये बजट है। आधारित करने वाला बजट। सतीश जी 30 सेकेंड। माइक। मैं ये कहता हूं कि मैं इस बजट को 8 नंबर देना चाहता था, लेकिन चूंकि ये जो चीजें मैं उम्मीद करता था वो 12 साल लेट आया है, फिर भी मैं 5 नंबर देता हूं। खास तौर से युवा को एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट वाली बात, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर, चाहे एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन पर जोर, टेक्नोलॉजी पर जोर, ये 7 रेल कॉरिडोर, इसके अलावा 20 नए जल मार्ग, इनोवेशन पे, मतलब इस तरह की जो चीजें हुई हैं, जैसे कि और एक दो बात कह दें कि मानते हैं जैसे कि, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने बजट को ट्रुथ बेस्ड गवर्नेंस एंड वुमेन सेंट्रिक इकोनॉमी डेवलप करने वाला कहा है। आप इससे सहमत नहीं है? नहीं, मैं हूं सहमत कि जो लखपति दीदी वाला कार्यक्रम है, जीविका वाला, वो एक सफल कार्यक्रम है और उसको ईमार्ट से जोड़ने का, ये सारी चीजें बहुत अहम है। मैं मानता हूं, मैं बहुत कड़वा बोलता हूं, लेकिन मैं मानता हूं कि इस बजट में बहुत कुछ ऐसी चीज है जिसको हम कह सकते हैं कि वर्किंग, रियलिस्टिक और एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग बजट है। इस देश को सबसे ज्यादा जरूरत थी मैन्युफैक्चरिंग की। मैंने कहा था आपके शो में कि जो यू के साथ डील, मदर ऑफ डील बताई जा रही थी, उसको मैंने कहा था कि ये स्वावलंबन का यूरोपियन मॉडल है। आज के बजट को मैं भारतीय मॉडल मान रहा हूँ। भारतीय मॉडल मानते हैं आप। विवेक, यो 30 सेकंड कमेंट। देखिए, आधा अधूरा बजट इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैं ऑपोजिशन से हूँ। प्रदूषण के ऊपर आपकी कोई पॉलिसी नहीं, ना आपने बात करी, जो कि एक नेशनल प्रॉब्लम है। 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में इतना बुरा हाल था, लोग मास्क लगा के पहुंचे थे, पूरे चाइना की थू हुई थी। उन्होंने वर्क हार्ड करा, 2016 में चमक रहा है चाइना और उसकी हवा बिल्कुल साफ है। आपने काम नहीं शुरू करा अभी तक। पॉइंट नंबर 1, पिछले बजट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात हुई थी, इस बार आप टोटली साइलेंट है इस इश्यू के ऊपर। नंबर 2, आप सिर्फ खर्चे की बात कर रहे हैं। हमने कैपेक्स बढ़ा दिया साहब, हम खर्चा करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ जाएगा, पैसा कहां से आ रहा है? आप सारा का सारा पैसा तो फिर से कर्ज ले रहे हैं, वही IMF, वही वर्ल्ड बैंक, और आप एक कर्जे के ट्रैप के अंदर डूबते जा रहे हैं। मैं व्यूअर्स जो इस कार्यक्रम को देख रहा है उससे अपील करूंगा, आप कृपा करके गूगल पे जाएं और पता करें भारत में हमेशा की तरह कुछ भी अच्छा नहीं लगा। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने बहुत अच्छा लगा कि कैंसर की ड्रग्स जो हैं उनके ऊपर से ड्यूटी हटाई गई है, बहुत अच्छी बात है। 7 ऐसी बीमारियां जो कि सीरियस डिजीज हैं, उनके दाम कम करे गए हैं। इसके अलावा ऑरेंज इकोनॉमी की बात करी गई है। जफर इस्लाम हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। जफर,
ऑपोजिशन को तो हमेशा की तरह इस बारी भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन ये बजट ऐसा लग रहा है कि भारत को नई दिशा देने वाला बजट तो है ही, साथ ही साथ डिफेंस बजट को भी बढ़ाया गया है। हम इकोनॉमिकली भी मजबूत रहे हैं और साथ ही साथ हमारी जो रक्षा तंत्र है वो भी बहुत मजबूत रहे, उस पर खास ध्यान दिया गया है। देखिए, ये बजट जो है कोई क्राइसिस मैनेजमेंट वाला बजट नहीं है। जो पहले एक फ्रेजाइल इकोनॉमी थी, बहुत सारे हमने कोविड के समय देखा। आवाज आ रही है हमारी? आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल जफर जी। तो कोविड के समय देखा, हमें क्राइसिस में अपने इकोनॉमी को मैनेज करना था। अब उस सिचुएशन से निकल गए, इसलिए जितने इकोनॉमिक स्टिमुलस देना था पिछले साल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया। उसमें विजन भी दिखाया है कि देश को गंभीरता से इस बजट में प्रावधान किए गए हैं। इनलैंड वाटरवेज हो, हाई स्पीड रेल हो, शहरों का विकास हो, विशेषकर जो छोटे शहर हैं, नए उभरते हुए शहर हैं, उनका विकास हो, और हमारा जो लोग हैं, हमारे युवा युवती हैं, उनको आधुनिक दृष्टिकोण से तैयार करना, रीस्किल करना, रीट्रेन करना, जिससे वो आगे चल के आधुनिक टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए देश को तेज गति से आगे बढ़ाएं। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र को भी एक अहम प्राथमिकता दी गई है इस बजट में। स्पोर्ट्स हो, एजुकेशन हो, मैं समझता हूं इतना व्यापक प्रभाव शायद ही कभी हमने बजट में देखा है। ये बजट देश को आगे चल के 22 साल के इस अमृत काल में कैसे तेजी से हमने सबने मिलके सभी का साथ, सभी का विकास के मंत्र को आगे बढ़ाने के लिए काम करना है, उसका एक रोड मैप देने का काम करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, विपक्ष कह रहा है इसमें जनता के लिए एक ब्रोकन। तो ये थे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। ओके जफर इस्लाम, कंप्लीट योरसेल्फ, अपनी बात को कंप्लीट करिए। ऑपोजिशन, आपने विवेक को भी सुना, वो क्या कह रहे हैं? तो मैं ये कह रहा था, नहीं, विवेक जी अभी कह रहे थे कि हम कर्ज लेते जा रहे हैं। अरे भाई, इस बजट में आदरणीय निर्मला जी ने कहा है कि रोड मैप बताया है कि फिस्कल कंसोलिडेशन का डेट टू जीडीपी का जो है आज 56% है, उसको नीचे 50% तक ले जाना है। रोड मैप ऑल्सो फिस्कल कंसोलिडेशन कर दिया है कि जो फिस्कल डेफिसिट कहाँ होना चाहिए। आगे देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इस बार जो फोकस जो है वो जो क्रिटिकल चीज़ों पे है, जैसे आप सेमीकंडक्टर, जैसे आपने फोकस किया मैन्युफैक्चरिंग पे थ्रू सेमीकंडक्टर्स, टेक्सटाइल्स, और भी बहुत सारी चीज़ों में जो फोकस किया है। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया है, बजटरी एलोकेशन बढ़ाया है कैपेक्स का। तो ये सारे चीज़ें बता रही है कि देश को आगे बढ़ाना है, लेकिन देश को 2047 के रोड मैप पे खड़ा करना है, जहां विकसित भारत, एक कॉन्फिडेंट इंडिया का बजट है। ये किसी को खुश करने वाला बजट नहीं है। ये बजट देश के लिए, देश हित में है, देशवासियों के हित में, और मजबूत करने का युवा पीढ़ी के लिए बजट है। आप देखिए, जितने भी इनिशिएटिव लिए हैं, उस इनिशिएटिव का फायदा जो है आगे आने वाले दिनों में होगा। और इस बजट में आपने मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस किया, मैन्युफैक्चरिंग पे इस बार जीडीपी में कंट्रीब्यूशन डेफिनेटली ज्यादा होगा कंपेयर टू लास्ट ईयर। अजीज खान भी कुछ कहना चाहते हैं, पहला रिएक्शन उनसे भी ले लें। अजीज खान, अजीज खान, आप देखिए अमीश भाई, बीजेपी से तो क्या उम्मीद करें? जी देखिए अमीश भाई, देखिए बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हमारे नेता, कहीं कोई उम्मीद नहीं है, और आज तो निराशा के अलावा कुछ हाथ आ नहीं रही है। आप देखिए, किसानों की बात हो रही थी, अभी मैं देख रहा था, चर्चा हो रहा था। सब किसानों के लिए क्या बताइए ना आप, क्या एमएसपी दोगुनी होने की बात हो रही है? नहीं हो रही है। आप देखिए, किसानों की बात देखें, अभी जो हमारा नौजवान है उसके बेरोजगारी की कोई बात हुई? 2 करोड़ नौकरी की बात की गई थी साहब, उसके नौकरी के सिलसिले में कोई बातचीत नहीं, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें। आप देखिए कि किस तरह बड़ी बड़ी बातें हैं कि साहब प्लान बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे प्लान है, लेकिन इंप्लीमेंट कुछ नहीं है। आप एक लाइन से आप देख लें, किसानों के लिए कुछ नहीं है, बेरोजगारों के लिए कुछ नहीं है। अभी 7 लाइन की बात बता रहा हूं, हाई स्पीड जो हाई स्पीड जो ट्रेन कॉरिडोर बनाने की बात सुने ना सर आप। मैं वापस लौट के आपके पास आऊंगा। मैं इस समय जी मैं आपको आगे सुनता हूं। हमारे साथ इस समय DCCI के प्रेसिडेंट राजीव जुनेजा जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख कर सकते हैं। राजीव जी, हाउ डू यू रेट दिस बजट? इस बजट को आप कैसे रेट करते हैं? अभी प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि ये ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है, ऑरेंज इकोनॉमी की बात हुई, व्हाट्स योर टेक, आपका क्या कहना है?
मेरे हिसाब से बहुत बैलेंस बजट है और अगर आप सिर्फ बजट के डे से बजट को देखेंगे तो वो सही नहीं होगा। अभी कुछ महीने पहले जीएसटी रिफॉर्म्स हुए हैं, लेबर रिफॉर्म्स हुए हैं, उसको भी इस बजट में जोड़ना चाहिए। ये एक ऐसा इंक्रीमेंटल बजट है जो होना चाहिए, जो बातें जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं उस पर कंसिस्टेंटली काम हो रहा है। हम लोगों को कुछ ऐसी आदतें पड़ गई हैं कि हमारे को सिक्सर देखने हैं, चौके देखने हैं, T20 वाला हमारे को बजट के दिन को चाहिए होता है, वो ऐसा नहीं है। ये गवर्नमेंट थोड़ी डिफरेंट है और प्रो ग्रोथ है, प्रो डेवलपमेंट है। तो आप इसको 4-5 हिस्से में बात देखें तो अगर आप देखें कि कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया, बहुत अच्छी बात है। इन्फ्लेशन को रोकने के लिए बजट डेफिसिट भी कम करा गया, बहुत अच्छी बात है। जितनी भी सुपर पावर्स हैं आज की डेट में, वो कौन सी हैं सुपर पावर्स जिनके पास टेक्नोलॉजी है, एडवांस टेक्नोलॉजी है। एडवांस टेक्नोलॉजी का मतलब होता है सेमीकंडक्टर्स। इसका अगर आप बैकवर्ड में जाएं तो रेयर अर्थ की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं। अगर हम बोलते हैं कि हम आप बाहर से आप आते हैं, क्लाउड सर्विस के लिए शॉप लगाते हैं, आपको टैक्स का रिलीफ मिलता है, तो इसका मतलब क्या है? तो ये तो हो गई बड़ी बड़ी बातें। मैं फार्मा से हूँ, तो बायो फार्मा के ऊपर भी बात चल रही है, तो विच इज़ वेरी वेरी गुड, क्योंकि हिंदुस्तान जो है मैन्युफैक्चरिंग में दवाई की फार्मुलेशंस में बहुत आगे है। तो तीसरी चौथी दवाई जो टैबलेट कैप्सूल्स होता है वर्ल्ड में कहीं पर भी बिकता है,